नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जयपुर में उत्कर्ष कोचिंग में क्लास के दौरान गैस रिसाव की घटना में छात्रों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जांच पूरी होने तक बिल्डिंग को सीज किया गया है। कोचिंग सेंटर के बाहर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी छात्र मौजूद हैं। उत्कर्ष कोचिंग सेंटर पहुंची एफएसएल और नगर निगम की टीम। कोचिंग संस्थान के किन किन नियमों की अवहेलना की गई है, इसकी जांच होगी। जांच पूरी होने तक बिल्डिंग को सीज किया जाएगा। कोचिंग सेंटर के बाहर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी छात्र इस वक्त मौजूद हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। उत्कर्ष कोचिंग सेंटर की जांच हो रही है। ये बड़ी खबर जयपुर से आप तक पहुंचा रही हैं और जांच जब तक पूरी नहीं होगी तब तक बिल्डिंग को सीज रखा जाएगा। कोचिंग सेंटर के बाहर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी छात्र इस वक्त मौजूद हैं और एफएसएल की टीम भी यहां पर पहुंची हुई है। तो गैस रिसाव की घटना के बाद से ही छात्रों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कोचिंग सेंटर के रवैये पर। और एफएसएल की टीम, नगर निगम की टीम इस वक्त पहुंची है वहां और मामले की जांच हो रही है। कोचिंग सेंटर के बाहर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी छात्र मौजूद हैं। उत्कर्ष कोचिंग सेंटर पहुंची एफएसएल और नगर निगम की टीम। कोचिंग संस्थान के किन किन नियमों की अवहेलना की हुई है और इसकी जांच की जाएगी और जांच जब तक पूरी नहीं हो रही है तब तक बिल्डिंग को सीज रखा जाएगा। इस खबर पर जानकारी देंगे हमारे साथ जयपुर से संवाददाता सोमू आनंद जुड़ रहे हैं और जोधपुर से संवाददाता मुकुल परिहार जुड़ रहे हैं। सबसे पहले सोमू का रुख करेंगे। सोमू, उत्कर्ष कोचिंग सेंटर इस वक्त एफएसएल की टीम पहुंच चुकी है, नगर निगम की टीम की भी मौजूदगी है। जांच पड़ताल को लेकर क्या अपडेट है? क्या जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है? बिल्कुल, देखिए करीब 1.5 घंटे का वक्त हुआ है जब एफएसएल की टीम और उसके साथ साथ नगर निगम की टीम अंदर है और वो जांच कर रहे हैं। जो नगर निगम के उपायुक्त हैं वे यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले बाहर आए थे और उन्होंने बाहर आकर के ये कहा कि जब तक इसकी पूरी जांच नहीं होती है तब तक इस बिल्डिंग को जो है वो सीज किया जाएगा। हालांकि वो कई तरह के सवालों से बचते रहे, खासतौर पर जब हमने एंट्री और एग्जिट गेट के एक ही होने का सवाल उनसे पूछा तो उन्होंने उस पर कोई जवाब नहीं दिया, जबकि 1.5 घंटे से वो वहाँ पर मौजूद हैं। जाहिर तौर पर वो उस हॉल में गए होंगे जहां पर ये घटना हुई है, फिर भी वो ये नहीं बता रहे हैं कि इस तरह के किस नियम की अवहेलना हुई है। हालांकि वो कह रहे हैं कि जांच होगी और जांच के बाद ये साफ हो पाएगा कि किन किन नियमों की अवहेलना ये कोचिंग संस्थान ने की है। लेकिन जाहिर तौर पे बुनियादी तौर पे कई सारे सवाल हैं जो अभी उभर के सामने आ रहे हैं कि 750 से 800 विद्यार्थी उस क्लास में बैठते थे। कल हालांकि संख्या जरूर कम थी रविवार का दिन होने के कारण, लेकिन वहां पर एंट्री और एग्जिट के लिए सिर्फ एक ही गेट क्यों है, ये सबसे बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब यहाँ पर अभी नहीं दिया जा रहा है। यह भी बताया गया कि यह भी हो सकता है कि क्योंकि एफएसएल की टीम जो वहां भी जांच कर रही है उसकी अंतिम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ साफ तौर पर कहा जा सकेगा। लेकिन शुरुआती दौर में यह कहा जा रहा है कि किसी तरह के सिविल लाइन से किसी तरह की गंध की उम्मीद जो है वो वहां पर नहीं दिखाई दे रही है, वो गंध वहां पर नहीं पहुंच सकती है। ऐसा अभी तुरंत जो नगर निगम के उपायुक्त हैं उन्होंने आकर के कहा। उन्होंने यह भी कहा कि यह भी हो सकता है कि किसी शरारती विद्यार्थी ने कोई स्प्रे जो है वो वहां पर फेंक दिया हो। लेकिन ये जो दलील दी जा रही है इससे भी कई तरह के सवाल उभर रहे हैं, क्योंकि कल जब हमने कई विद्यार्थियों से बात की थी उन्होंने कहा था कि 15-20 दिन से वे ऐसी गंध महसूस कर रहे थे और उन्होंने शिकायत भी की थी। तो जाहिर तौर पे अगर वे 15-20 दिनों से शिकायत कर रहे थे तो ये सिर्फ स्प्रे का मामला नहीं हो सकता है। हालांकि जब एफएसएल की जांच पूरी होती है तभी कुछ कहा जा सकता है, लेकिन फिलहाल जो दावे हैं प्रशासन की तरफ से भी किए जा रहे हैं उस पर भी कई तरह के सवाल हैं। ठीक है, आप बने रहिएगा सोमू हमारे साथ। मुकुल के पास चलते हैं। जोधपुर में इस वक्त मुकुल मौजूद है जहां पर उत्कर्ष कोचिंग सेंटर का मुख्यालय है। मुकुल, आपसे जानना चाहेंगे जो नियमों की अवहेलना को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएं यहां पर कोचिंग सेंटर में है और क्या लापरवाही की गई है जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा जो उत्कर्ष क्लासेस है उसका मुख्यालय जोधपुर में है और जिस प्रकार से जो जयपुर के जो इस इंस्टीट्यूट में जो ये घटना हुई है उसके बाद में जो है वो जो मुख्यालय है वो भी हरकत में आया है। और जो है जब हमने यहाँ के जो अधिकारी हैं, जो जिम्मेवार अधिकारी हैं, जब उनसे भी बात करना चाहा तो उन्होंने भी कहा कि फिलहाल ये जांच का विषय है, क्योंकि ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि घटना जो हुई है वो किस कारण से हुई है। हालांकि ये बात जरूर है, जो गैस रिसाव का जो कारण जो सामने आ रहा है, जहाँ ये भी कहा जा रहा है कि जो सीवरेज की गैस है उससे ये
घटना हुई है तो कहीं जो है वो एयर कंडीशन की गैस की भी जो है वो बात सामने आ रही है। और लेकिन हमारे साथ में जो है वो उत्कर्ष क्लासेस के जो चीफ बिजनेस ऑफिसर हैं अर्पित पारिक जी, वो भी हमारे साथ में हैं, उनसे भी हम जानेंगे। सर, जिस प्रकार से जो सवाल खड़े हो रहे हैं, जो उत्कर्ष क्लासेस का जो जयपुरवा इंस्टीट्यूट है वहां घटना हुई है, करीब 10 से अधिक बच्चे जो हैं वो बेहोश पाए गए थे, तो सर क्या है इस घटना को लेकर, क्या कहेंगे आप? जी। तकरीबन कल 5:45 के आसपास हमारे जयपुर स्थित हिंडौन हाइट्स की घटना है। तकरीबन कुछ 10-12 बच्चे थे जिन लोगों को अनईजीनेस फील हुई। उन्होंने कुछ अपने जो क्लास असिस्टेंट है उनको इन्फॉर्म किया है कि दुर्गंध जैसी उनको बदबू आ रही है बेसिकली। उसके बाद वहां पर हम लोगों के जो क्लास असिस्टेंट है उन लोगों ने उन बच्चों को वहां से बाहर निकाला, पूरी क्लासरूम के सभी बच्चों को बाहर निकाला गया। ये जो बच्चे थे इन्होंने उल्टी जैसी भी शिकायत की और कुछ चक्कर आना इस तरह की शिकायत की। एज ए प्रिकॉशनरी मेजर हमने इन सभी स्टूडेंट्स को आसपास के जो हॉस्पिटल से 4 अलग अलग अस्पतालों में इन लोगों को भर्ती कराया। कुछ बच्चे बेहोश भी हुए, बट अभी सभी बच्चे सकुशल हैं। ज्यादातर बच्चों को छुट्टी दे दी गई है। 1-2 बच्चों को अभी अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है, जिनको बाय इवनिंग या मे बी कल तक उनको भी छुट्टी दे दी जाएगी। सर, जिस प्रकार से जो सवाल खड़े हो रहे हैं, कहीं गाइडलाइंस का भी जो है वो उल्लंघन की बातें भी जो है वो खड़ी हो रही है, तो गाइडलाइन का कितना पालन किया जा रहा है उत्कर्ष क्लासेस के? जितनी भी गाइडलाइंस है, चाहे फायर एनओसी हो, एंट्री एग्जिट वाली हो, क्लासरूम की कैपेसिटी हो, वी एक्चुअली हम लोग सारी जितनी भी गाइडलाइंस है सभी को फॉलो करते हैं। इसी घटना से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि इस घटना में जब क्लासरूम में 300 से ज्यादा बच्चे थे, लेकिन हम लोगों के जो जितनी भी टीम मेंबर्स थे उन लोगों ने बहुत ही सजगता से इस पूरे मामले को हैंडल किया है और बहुत जल्दी ही सभी बच्चों को वहां से निकाला गया, बिना किसी भगदड़ के, बिना किसी अनहोनी के सभी बच्चों को सकुशल हॉस्पिटल तक पहुंचाया गया और सभी का अच्छे से ध्यान रखा गया है। हमारी पूरी टीम भी वहां पर पूरी रात मौजूद रही है और सभी बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनके साथ भी कोऑर्डिनेट कर रही है। सभी बच्चों को जो भी चिकित्सा की जरूरत है वो प्रोवाइड कराई जा रही है। जी जी बिल्कुल जी। ठीक है मुकुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और हमारे साथ जयपुर से संवाददाता सोमू लगातार बने हुए हैं। एक बार सोमू के पास चलेंगे। सोमू, आपसे जानना चाहेंगे, इस वक्त वहां पर एफएसएल की टीम, नगर निगम की टीम पहुंच चुकी है, जो अधिकारी इस वक्त वहां मौजूद है उनसे जानने की कोशिश कीजिए अब तक इस पूरे मामले को लेकर क्या एक्शन लिया जा रहा है। देखिए, अधिकारी अब से थोड़ी देर पहले बाहर आए थे, अभी फिर वापस अंदर गए हैं और यहाँ पर देखिए एफएसएल की टीम जो है वो यहाँ से निकल रही है अभी। और ये वो टीम थी जो इस बात की जांच कर रही थी कि आखिर वो गैस जो है वो कहाँ से आई और किन कारणों से यहाँ पर ये चीज़ें हुई। तो ये टीम यहाँ पर आई है, क्या आप लोग फिगर आउट कर पाए हैं कि क्या कुछ हुआ था, किन वजहों से वो विद्यार्थी जो ये हुए? गैस लीकेज थोड़ा सा बता दीजिए सर, एक्चुअली गैस लीकेज हुई है या नहीं हुई है? गैस है या कुछ हुआ, क्या स्प्रे की वजह से हुआ था क्या ये? आप लोगों की कार्रवाई हो गई है सर, यहाँ पर पूरी कार्रवाई हो गई? देखिए, यहाँ ये एफएसएल की टीम थी जो ऑफिशियली यहाँ पर कैमरे पर अभी वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन जो नगर निगम के उपायुक्त हैं वो अब से थोड़ी देर पहले बाहर आए थे और अभी वो सारे जो अधिकारी हैं वो अंदर मौजूद हैं और उन्होंने ये बताया था कि फिलहाल कारणों का साफ तौर पर पता नहीं चला है, जांच जारी है और कई सारी वजहें जो है इसकी हो सकती हैं। हालांकि कल जो बात बताई गई थी कि जो सीवर लाइन है उसकी बदबू यहाँ पर क्लासरूम में पहुंची और उसकी वजह से ऐसा हुआ, तो नगर निगम के अधिकारी फिलहाल उस बात से एक बार फिर से इनकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये संभव नहीं है कि जिस फ्लोर पे वो क्लास चल रही थी वहाँ तक वो बदबू इतनी तेजी से जाए कि विद्यार्थी बेहोश हो, लेकिन अभी भी वो बार बार ये दोहरा रहे हैं कि जब एक बार जांच होती है उसके बाद ही यह साफ हो पाएगा। हालांकि उन्होंने एक नई थ्योरी, जो कि कल 2 थ्योरी दी गई थी, आज एक नई थ्योरी यहाँ पर आई है अधिकारियों की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, कि हो सकता है कि कोई विद्यार्थी ऐसा हो जो अपने साथ कोई स्प्रे लेकर के गया हो और उसकी वजह से ऐसा हुआ हो। तो ये तमाम दलीलें जो है वो प्रशासन की तरफ से दी जा रही हैं, लेकिन सवाल एक बहुत महत्वपूर्ण है कि जब जिस क्लास में 750 से 800 विद्यार्थी बैठते हैं वहाँ पर एंट्री एग्जिट के लिए सिर्फ एक ही गेट क्यों है? बिल्कुल सही कहा आपने। आप बने रहिएगा हमारे साथ सोमू। एक बार फिर से चलते हैं जोधपुर, हमारे संवाददाता मुकुल हैं वहां पर मौजूद। मुकुल, वहां पर जो मौजूद लोग हैं उनसे जरा जानकारी लीजिए। जिस तरीके की व्यवस्थाओं के दावे किए जाते हैं कोचिंग सेंटर में, लेकिन मानकों का यहाँ पर पालन नहीं हो रहा है, जिससे छात्रों को काफी परेशानी हो रही है, क्या कुछ वहां पर व्यवस्थाएं हैं? जी बिल्कुल सर, मैं ये जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से जो मानक हैं जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के उनके काफी संख्या में जो विद्यार्थी होते हैं, कई बार एग्जिट और एंट्रेंस का भी अलग होता है, तो उनको लेकर भी सर जो है वो क्या व्यवस्थाएं जयपुर इंस्टीट्यूट में रखी होगी?
तो सर देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी और उसके अलावा गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे नॉर्म्स जारी किए हैं। और जब जब भी जिस भी तरह से गवर्नमेंट ने नॉर्म्स जारी किए हैं, हम लोग उन सभी की पालना करते हैं। हम लोग एक्चुअली हर बिल्डिंग की पूरी एक्सेल मेंटेन करते हैं कि जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है, चाहे फायर एनओसी हो, एंट्री एग्जिट की व्यवस्था हो, हर तरह की जो व्यवस्था है वो पूरी है या नहीं है। जितने भी गवर्नमेंट के नियम के अनुसार हम लोग को डॉक्यूमेंटेशन लेने होते हैं, एनओसीज लेने होते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंटेशन हम लोग लेते हैं। अभी रिसेंटली जैसे कुछ बिल्डिंग्स थी जहां पर हमने एक्स्ट्रा एग्जिट बनवाए, ताकि सभी जगह पे जहां से हम लोग बच्चे आ रहे हैं उसके अलावा एक और उनके पास एक एग्जिट का तरीका हो बाहर निकलने का। रिसेंटली आपको पता होगा दिल्ली में एक इंसिडेंट हुआ था बेसमेंट, तो उसके बाद हमने सारे बेसमेंट्स की जो भी क्लासेस वगैरह हैं वो सब बंद करवाई गई। वहां पर हम लोगों ने जितने भी बेसमेंट है उनके यूटिलाइजेशन बंद किए हैं। एंड वी आर इंश्योरिंग कि जितने भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स हो उनको कंप्लीटली 100% उनको फुलफिल किया जाए, माना जाए। जी श्योर। बिल्कुल ठीक है, बने रहिएगा आप हमारे साथ। मुकुल, एक बार फिर से चलते हैं जयपुर, जरा वहां की तस्वीरें सोमू आप दिखाइए कि इस वक्त क्या हलचल है, जांच पड़ताल को लेकर क्या अपडेट है, क्या एफएसएल की टीम अब इस पूरे मामले को लेकर कुछ कह रही है जांच पड़ताल में? देखिए यहाँ की तस्वीरें मैं एक बार फिर से दिखाना चाहूँगा। हालांकि जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं वो अभी भी डटे हुए हैं। टीमें अंदर मौजूद हैं जो कि इस मामले की पूरी तरह से जांच कर रही हैं और ये कहा जा रहा है कि एक बार जब पूरी रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही आधिकारिक रूप से कुछ कहा जा सकता है। लेकिन अलग अलग थ्योरी एक बार फिर से आ रही है। और जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं यहाँ पर देख सकते हैं आपकी जो डिवाइडर्स हैं वो वहाँ पर भी खड़े हैं और बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी छात्र यहाँ पर मौजूद हैं। अपनी तरफ से वो लगातार कल से ही जो मांग कर रहे हैं उसी मांग को वो दोहरा रहे हैं। हालांकि अब संख्या बढ़ी है जो ये छात्र हैं उनकी, और उनकी तरफ से आप लोग कब से यहाँ पर हैं? सर मैं तो इस कोचिंग में नहीं पढ़ता। अच्छा, आप नहीं पढ़ते लेकिन प्रदर्शन में आए हैं आप? पता नहीं। हाँ यस, प्रदर्शन। क्या प्रदर्शन कर रहे हैं, किस बात की मांग को लेकर? जो कल वो गैस का जो हुआ ना उसके बारे में आए। उसके बारे में कर रहे हैं। घायल हुए। क्या चाहते हैं आप लोग? बस न्याय मिले उनको, बस लापरवाही नहीं करे कोचिंग संस्था में। आप भी प्रदर्शन में शामिल होने आए हैं? बिल्कुल सर। क्या करते हैं आप, किस चीज़ की पढ़ाई करते हैं? मैं आरएस की तैयारी करता हूँ सर। अच्छा, क्या मांगे आप लोगों की, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? हमारी मांग है कि हमें सुरक्षा मिलनी चाहिए, किसी भी प्रकार की हमें सुरक्षा में कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हम इतने घर से दूर आके यहाँ पर रहते हैं, हमारा कोई नहीं है, तो हमें सुरक्षा चाहिए। हमारी मांग में यही मांग है। और ये जो ज़्यादा फीस लेते हैं उनको कम करना है। देखिए, फीस और सुरक्षा जो दो महत्वपूर्ण मांगे हैं वो तमाम विद्यार्थियों की हैं। और न सिर्फ इस कोचिंग में पढ़ने वाले बल्कि दूसरे कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थी भी यहाँ आकर इसी मांग को लेकर के अभी प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सोमू तमाम जानकारियों के लिए, और मुकुल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। उत्कर्ष कोचिंग संस्थान में कल 9 विद्यार्थियों और एक कुक के बेहोश होने के कारणों की जांच के लिए एफएसएल की टीम संस्थान के अंदर पहुंची और एफएसएल की टीम इस बात की जांच करेगी कि आखिर किन वजहों से विद्यार्थी बेहोश हुए, दुर्गंध कहां से आई थी। और एसीपी सोडाला योगेश ने बताया कि जांच के बाद ही इस घटना के कारणों का पता चल पाएगा। एसीपी सोडाला योगेश ने एनडीटीवी से खास बातचीत की है, सुनाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। उत्कर्ष कोचिंग संस्थान में कल हुए हादसे के बाद अब नगर निगम की टीम, एफएसएल की टीम और तमाम टीमें यहां पर पहुंची। हमारे साथ इसी सोडाला योगेश सर हैं। सर, कौन कौन सी टीमें अभी यहां पर पहुंची हैं, किस तरह की जांच कर रहे हैं अभी आप लोग? अभी हमने एफएसएल टीम को बुलाया कि जिस रूम में बच्चों ने कहा था कि वहाँ बदबू आने से, कुछ बच्चों ने कहा कि मसाले की दोष टाइप आई थी, कुछ बच्चों ने अलग अलग शिकायतें की थी क्योंकि उनको खांसी वगैरह आई थी, उसके बाद वो हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया था। उस आधार पर हमने एफएसएल टीम बुलाई है ताकि एफएसएल टीम मौके पर जाके वहाँ कुछ भी इस टाइप का एविडेंस होगा तो वो कलेक्ट करेंगी और उसमें आगे जांच की जाएगी। उसके अलावा नगर निगम की टीम भी यहाँ आई है कि बिल्डिंग में सेफ्टी में क्या इश्यूज़ रहे, क्या कमियाँ हैं, वेंटिलेशन में कमी है, किस चीज़ में कमी है, उसके लिए नगर निगम की टीम भी आई है। तो अभी तक क्या पता चल पाया है सर, क्या वजह थी? प्रथम दृष्टया ये पता चला है अभी सभी बच्चों की स्थिति है वो सामान्य है। अभी हॉस्पिटल में हमारी हॉस्पिटल प्रशासन से भी लगातार बात हो रही है, घर वालों, बच्चों के घर वालों के भी हम टच में हैं। सभी की स्थिति एकदम सामान्य है, कोई आउट ऑफ डेंजर है सभी बच्चे। 2-3 बच्चे डिस्चार्ज भी हो चुके हैं हॉस्पिटल से और अभी मेरे हिसाब से लगभग सारे बच्चे हॉस्पिटल से 10-11 बजे तक डिस्चार्ज हो जाएंगे। सर, एक सवाल है कि कल भी 2 बातें आई थी, 2 थ्योरी आई थी। एक की जो पास में गटर है उसकी जो बदबू थी वो इतनी तेज आई, उसकी वजह से गैस बनी और फिर जो विद्यार्थी वहाँ पर पढ़ रहे थे उनको दिक्कत हुई। एक बात कही गई कि छौंक से दिक्कत हुई। आपको लगता है सर छौंक से इतनी बड़ी दिक्कत हो सकती है? ये बात इसलिए आई थी कि ये एक वेंटिलेशन शाफ्ट है रूम और रूम के बगल में खिड़की है।
वहाँ आउटर लगे हुए वो इसके आपके एसीज के, और ऊपर एक किचन भी है पीजी का, तो वो वेंटिलेशन शाफ्ट कॉमन है। तो इसकी वजह से ये बात आई थी कि हो सकता है कि उसकी वजह से, वो तो बच्चों ने जैसा बताया, हम तो प्राइमा फेसी बता रहे थे कि प्रथम दृष्टया ये कारण हो सकता है। अभी जांच हो जाएगी इसकी। कब तक ये साफ होने की उम्मीद है सर? आजकल में हो जाएगी, एफएसएल टीम आ गई, ये बता देंगे। उसके अलावा निगम की टीम भी, अब निगम की टीम क्या कुछ कार्रवाई करेगी और आप लोग क्या कुछ कार्रवाई करने वाले हैं यहाँ पर कोचिंग संस्थान? टीम की कार्रवाई की तो उनके डीसी साहब ही बता सकता है जी। हमने तो एफएसएल को एविडेंस कलेक्शन के हिसाब से बुलाया है कि अगर कुछ ऐसा जैसे गैस वाली बात आ रही थी कोई, तो ऐसा कोई एविडेंस है क्या वहाँ पर। तो कह रहे हैं कि एफएसएल की टीम आई है और वो जांच करेगी कि आखिर जो बदबू आई जिसकी बात बार बार स्टूडेंट्स कर रहे थे उसकी वजह क्या थी, और फिर उस कारणों का पता लगा करके आगे जो भी कुछ कार्रवाई होगी वह की जाएगी। कोचिंग सेंटर में कल हुई घटना को लेकर आज छात्रों में आक्रोश है। समुचित व्यवस्था की मांग को लेकर छात्र आज सड़कों पर उतरे। देखिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह की ये रिपोर्ट। कितने सुरक्षित है बच्चे कोचिंग संस्थानों में, इसको लेकर एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं। रविवार की रात को यहाँ पर जो कोचिंग चल रही थी उत्कर्ष क्लासेस में, वहां पर एक क्लासरूम में 350 बच्चे बैठे हुए थे। किसी तरह की गैस का रिसाव हुआ। बच्चे कहते हैं कि जिस तरह से गैस का रिसाव हुआ उसके बाद में 10 जो स्टूडेंट्स थे वो बेहोश हो गए, और उस सिचुएशन में एक भगदड़ की हालत मच गई वहां पर, क्योंकि 350 स्टूडेंट्स एक कोचिंग क्लास में बैठे हुए थे। सब एक साथ, एक ही दरवाजा था, वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। भगदड़ की स्थिति मच गई। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एनडीटीवी से बात की और उन्होंने हमें बताया कि काफी दिनों से इस तरह की स्मेल आ रही थी, लेकिन उन्होंने कंप्लेंट भी की थी, लेकिन पुलिस ने जो कोचिंग के जो संस्थापक हैं उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। और पुलिस का जो बयान था वो और भी हैरानी में डालने वाला बयान था। पुलिस ने कहा है कि हो सकता है कि किचन के छौंक से इस तरह का रिसाव हुआ है और बच्चे बेहोश हुए हैं, लेकिन किचन के छौंक से ऐसा होना मुमकिन नहीं प्रतीत होता है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो ये उत्कर्ष क्लासेस है, यहाँ पर अब काफी बड़ी तादाद में जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं और मांग कर रहे हैं कि जो यहाँ पर जो कोचिंग क्लासेस चल रहे हैं उनकी अच्छी तरह से जांच हो। भैया, आप काफी नारे लगा रहे थे, आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? यहाँ पे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जो बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं उनकी सुरक्षा को लेकर क्या सवाल आप कह रहे हैं और आपको क्या चाहिए कि सरकार को क्या करना चाहिए? बिल्कुल, ये कोचिंग सीज होनी चाहिए। हमारे भाई अंदर अस्पताल में भर्ती है, वो अपनी मौत से लड़ रहे हैं। वहाँ हम गरीब किसान परिवार के यहाँ पढ़ने के लिए भेजते हैं हमारे माँ बाप, और यहाँ आके हमारे कोचिंगों में ये चलते हैं मौत। और बहुत सारे बच्चे एक ही क्लासरूम में भरते हैं जी। 2500 3-3 हजार का हर एक कोचिंग में बैच चला रखा है इन्होंने। इनकी तानाशाही है, इनकी सरकार को बड़े बड़े पैसे जाते हैं, इनकी बड़े बड़े मामलों में सेटिंग है। तो काफी सवाल जो यहाँ पर स्टूडेंट से वाजिब है कि एजिटेट है, सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन एक बात साफ है कि अगर आप यहाँ पर कैमरा अगर थोड़ा सा घुमा के आपको बताएं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने सारे पूरी लाइन से यहाँ पर कोचिंग संस्थान लगे हुए हैं, लेकिन कितने सुरक्षित है। बहुत बड़ी तादाद में बच्चे एक एक क्लास में भरे जाते हैं, एग्जिट सही नहीं होते हैं और उनकी जो सेफ्टी और सिक्योरिटी है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। जो बिल्डिंग सेफ्टी है उसको लेकर जो मापदंड है क्या वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इसको लेकर यहाँ पर कई सवाल उठ रहे हैं। जयपुर से कैमरा पर्सन सुशील कुमार के साथ हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी। उत्कर्ष कोचिंग से जुड़े मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। अशोक गहलोत ने कहा कि कोचिंग संस्थान में हुई दुर्घटना चिंताजनक है। उन्होंने लिखा कि ये वर्तमान राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि कोचिंग संस्थानों के उचित प्रबंधन के लिए बनाई गई गाइडलाइंस को लागू करें। तो अशोक गहलोत ने ये पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर, जिसमें उन्होंने सरकार की जिम्मेदारी की भी बात कही है।